उपस्थित इस समिट में विधि जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव जी, हम सबके अभिभावक आदरणीय सुशील गुप्ता जी, सुखुलाल चांदवानी जी, रायबरेली की मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव जी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकिता जैन जी और इस कार्यक्रम की संयोजिका डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज श्रीमती नेहा जी, अतुल गुप्ता जी, बसंत बग्गा जी, त्रिलोचन सिंह छाबड़ा जी, भाई गौरव अग्रवाल जी जो IIA के अध्यक्ष हैं, हमारे देश से बाहर रायबरेली की छवि को पहुंचाने वाले एक्सपोर्टर सुरेश गुप्ता जी, योगेश गुप्ता जी, राजकमल जी, महेंद्र अग्रवाल जी, मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं इस जनपद की लोकप्रिय जिलाधिकारी श्रीमती माला श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा के अनुरूप एक सुंदर वातावरण उद्योग जगत में स्थापित किया, इस समिट का सफल आयोजन किया, सबको आमंत्रित किया और इस हाल का वातावरण एक परिवार जैसा दिख रहा है। हमारे बुजुर्ग उद्योगपति हैं, नौजवान उद्योगपति हैं और भावी उद्यमी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। छोटे बड़े से लेकर सभी लोग उपस्थित हैं परिवार की भांति। ऐसा वातावरण देने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ रायबरेली के प्रशासन को। निसंदेह मैं अपने जो सीनियर्स हैं, हमारा उद्योग लगाने वाला व्यक्ति प्रोत्साहित करेगा, उनका सहयोग करेगा और ज्यादा होंगी उगाई जाएगी तो किसान भी समृद्ध होगा, हमारी भी ज्यादा होगी और उद्योगों को राहत भी हमारे क्षेत्र में जाएगा। तो छोटे छोटे उद्योगों की हमारे यहाँ बहुत स्कोप है। रायबरेली जनपद में कोई भी खेती से रिलेटेड जितनी उपज होती है, हम उससे संबंधित कोई भी उद्योग लगाएं तो हमारा उद्यान विभाग उसमें सहयोग करता है। चाहे जिस क्षेत्र में, जैसे हमारे DM साहब ने कहा कि हमारे यहाँ रेल कोच स्थापित है, उससे सड़क लगाई जा सकती है, एम्स के साथ में तमाम चीजें लगाई जा सकती हैं। ऐसे तमाम हमारे यहाँ स्कोप है रायबरेली में, जो छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करके रायबरेली को समृद्ध रायबरेली के रूप में स्थापित किया जा सकता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आप सबको कि अपने रायबरेली वासियों को, अपने आसपास के पड़ोसी को, जो भी थोड़ा बहुत सक्षम है, उसको सहयोग करके, उसका मार्गदर्शन करके, उसकी मदद करके, उसका मनोबल बढ़ा करके छोटे छोटे उद्योग स्थापित कराए जाएं, जिसमें आप सहयोगी हो सकते हो। जो व्यक्ति एक अच्छा उद्योगपति होता है, जो एक सफल उद्योग संचालक होता है, उसकी तरफ लोग टकटकी नजर से देखते हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं कि अगर ये व्यक्ति उद्योग चलाने में सफल रहा है तो इसकी पति बैठे हैं जो सक्सेस हैं, जिन्होंने रायबरेली के बाहर दुनिया तक, जैसे हमारे सुरेश गुप्ता जी बैठे हैं, एक्सपोर्टर हैं, हमारे रायबरेली के उत्पादों को दुनिया में पहुंचाने वाले हैं। तो इनकी सलाह अगर नौजवानों को मिलेगी तो इन पर लोग भरोसा करेंगे। यहाँ पर जो पिछली अगली पंक्ति में बैठे हैं, जो मंच पर बैठे हैं, उन पर रायबरेली का नौजवान भरोसा कर सकता है। इसलिए मैं आपको आदर से आमंत्रित करता हूं कि अपने नौजवानों के भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शन करें और एक समृद्ध रायबरेली की स्थापना में सहयोग करें। आप सबका हृदय से अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सफल कार्यक्रम को कराने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका को समृद्ध रायबरेली स्थापित कर सकते हैं। इसका गांव गांव में पर्चा हमारा पहुंच रहा है। हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी कर्मचारी जाकर के गांव में बता रहे हैं कि हम कैसे आपको प्रोत्साहन राशि दे सकते हैं, कैसे सब्सिडी दे सकते हैं, कैसे आवेदन करें। निसंदेह खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छोटी छोटी इकाइयों की स्थापना करके हम रायबरेली को मजबूत बना सकते हैं। जैसा हमारे खाद्य प्रसंस्करण के एक्सपर्ट्स अभी अपनी बात कह रहे थे, 35% वो छूट देते हैं और जो भी उद्योग स्थापित करते हैं, जो भी उनमें लोन लिया जाएगा 65%, उस पर 3% का ब्याज भारत सरकार देगी और 3% का ब्याज राज्य सरकार देगी। ऐसे में लगभग इंटरेस्ट फ्री लोन भी बैंकें दे रही हैं, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में, और 35% उद्यान विभाग आपको दे रहा है। और निसंदेह
खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में इकाइयों की स्थापना से सकता हूँ। स्थान है, इनके लिए रॉ मटेरियल भी हमारे गांव में उपलब्ध है। अगर मैं हल्दी पीसने छोटी उद्योग लगा ले, अगर हल्दी करता है, हम यहाँ ला करके पाउडर बना अच्छी सी पैक करते हुए अधिक मूल्य में हमारा काम है और उद्योग भी हमारे स्थापित होता है। और जब कोई उद्योग किसी उपज से संबंधित स्थापित किया जाता है तो हर उद्योगपति चाहता है कि यह उपज बढ़े। जैसे मैं मेहसाणा में एक फैक्ट्री देखने गया था, मकेन फैक्ट्री, वहां उस फैक्ट्री के लोगों ने, वो 2400 करोड़ के आसपास की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के लोगों ने पंजाब के किसानों को आलू उत्पादन में पूरा सहयोग किया। वैसे उसी तरह से रायबरेली में अगर छोटे छोटे उद्योग लगेंगे जो कृषि पर आधारित होंगे तो हमारे जो उद्योग स्थापित करने वाले लोग हैं उस उपज को बढ़ावा देने के लिए उनका सहयोग भी करेंगे। अगर हल्दी पर आधारित कोई के आसपास निवेश हो, नए उद्योगों की स्थापना हो, पुराने उद्योगों का एक्सपेंशन हो, रायबरेली के प्रशासन को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, रायबरेली के लोगों ने, रायबरेली के उद्योगियों ने इस स्तर का सहयोग किया कि 750 करोड़ की तुलना में लगभग 1200 करोड़ के उद्योग स्थापित करने का रायबरेली के लोगों ने संकल्प लिया है। ये संकल्प साकार हो, मेरी शुभकामनाएं हैं अपने उद्योगपतियों को। हम उनके लिए जिस रूप में सेवा कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, उनके परिवार के सदस्य के रूप में उनके साथ खड़े हैं। निसंदेह उद्यम ऐसे रास्ते हैं जो किसी भी जनपद को समृद्ध बनाने की ओर चलते हैं। और अगर समृद्ध रायबरेली का निर्माण होगा तो समृद्ध प्रदेश का निर्माण होगा और समृद्ध देश का निर्माण होगा। देश की समृद्धि में रायबरेली के उद्योगपतियों का सहयोग होगा। और जो नए हमारे जनपद के आज तमाम बच्चे इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, इस आशा से वो हमारी आपकी बात सुन रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे कर सकते हैं, हम आगे करके क्या करेंगे। तो इस भाव से यहाँ बच्चे भी बहुत सारे बैठे हुए आए हैं। सुखो बाबू जी के बात को सुना, आदरणीय सुशील गुप्ता जी की बात को सुना। समयाभाव के कारण बहुत सारे उद्योग जगत के लोगों के विचारों को हम लोग नहीं सुन सके, लेकिन निसंदेह उनके भाव तो हमारे साथ जुड़े नहीं। उनके सहयोग के कारण रायबरेली का एक वातावरण उद्यम के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में मजबूती के साथ स्थापित हो रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में रायबरेली निसंदेह उत्तर प्रदेश के 75 जिले में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करेगा और रायबरेली का सम्मान और ऊंचाई उतर जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उस सपने को हम सब मिलकर के साकार करेंगे और निसंदेह एक अच्छी रायबरेली का निर्माण करने में आपका सहयोग देंगे। आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जिन्होंने सहयोग किया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ रायबरेली का उद्योगपति, रायबरेली का उद्यमी, रायबरेली का नागरिक खड़ा है। और मैं उद्यान मंत्री के रूप में निसंदेह अभी हमारे खाद्य प्रसंस्करण विषय से, चाहे वो पीएमएफई की योजना हो, पीएमएफई में एक क्वेश्चन भी हमारे किसी भाई ने यहाँ पर रेज किया था। निसंदेह पीएमएफई के माध्यम से मैं तो कई बार यहाँ पर किसान मेला करके रायबरेली के जीआईसी के मैदान में लोगों को आमंत्रित करके बताया। मैं जानता हूं हमको भी जब हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कुछ करने लायक हुए तो हमने अब से लगभग 2 साल पहले सुक्खू बाबू को कहा कि हमारे बच्चे आपके घर आना चाहते हैं और आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। तो सुक्खू जी ने नहीं कहा और मेरे घर आए और मेरे का मार्गदर्शन किया। जिस रास्ते पर चलना चाहते थे उसको रोक करके और किसी और सुझाव उन्होंने दिए कि नहीं, ऐसे ऐसे बच्चों, आज की तारीख में ऐसी आवश्यकता है, बच्चों को इस दिशा में चलना चाहिए। तो निसंदेह हमारा रायबरेली जनपद उद्योग के क्षेत्र में पूरी तरह से समृद्ध है।
बुद्धि के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में सक्षम व्यक्तित्व है हमारे यहाँ है, तो निसंदेह मैं अपने उद्योगपतियों से अनुरोध करता हूं, जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभव रखते हैं लोग, वो ऐसे ही परिवार का वातावरण जैसे यहाँ है ऐसे ही बनाने में हमारी सरकार का सहयोग करें और उद्योगपति उद्योग पुत्र को जन्म दें, उद्योग पुत्र से उद्योग नाती जन्म ले और धीरे धीरे रायबरेली जनपद का एक परिवार इस स्तर का परिवार हो जो पूरा कमजोर लोगों को ताकत देने वाला हो, शक्ति देने वाला हो, रोजगार बेरोजगार को रोजगार देने वाला हो जाए। एक समृद्ध रायबरेली की स्थापना करने में हमारे बुजुर्गों का सहयोग बच्चों को ऐसे ही मिले, इसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी शीर्ष उद्योगपतियों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उनका आह्वान करता हूँ कि सरकार उनके साथ है और रायबरेली की भौगोलिक परिस्थितियां, जैसे आपने अभी हमारे जिलाधिकारी महोदय ने कहा, हमारा 100 किलोमीटर लखनऊ है, 100 किलो मैंने दिया, वहां पर भूमि महंगी होगी, रायबरेली में भूमि उनकी तुलना में सस्ती होगी और यहाँ पर उद्योगों की स्थापना करने में उद्योग जगत के लोगों को सुविधा हुई है। रायबरेली का वातावरण भी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस तरह पर स्थापित है कि कोई भी उद्योगपति सहयोग देने के लिए तैयार हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं रायबरेली के लोगों को। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने रायबरेली के प्रशासन को एक लक्ष्य दिया।